हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजी के यादव में। तो आज हम कंप्यूटर भाषा से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IBM। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का एक कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है, जबकि अन्य तीनों कंप्यूटर भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित में। फोर्ट्रॉन भाषा फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। यह गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन भाषा का विकास 1957 में IBM कंपनी के JW बेकस ने किया। इसे पहली उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की शिक्षा में। लोगो भाषा का विकास कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरल भाषा को सिखाने में। बेसिक एक लोकप्रिय व सरल भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवसाय में। कोबोल कॉमन बिजनेस एक व्यावसायिक भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं, हालांकि उनके कार्य पद्धति में अंतर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबलर का कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा जिसे निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं, न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती है। प्रयोग से पूर्व इसे असेंबलर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीन भाषा। मशीन भाषा
बाइनरी नंबर 0 तथा 1 में लिखी भाषा है जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोरट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा। जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट पर उपयोग के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोलांग भाषा विकसित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी में प्रोलांग भाषा विकसित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई लेवल लैंग्वेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लो लेवल लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी क्या है? सी प्लस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण विवरण इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्गोरिथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है भाई, यहाँ पर सी है लेकिन यहाँ पर बी लिखा गया, ठीक है। तो बोलिए बीजगणित पर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।